Yes, all of you take out your English literature book. मैम निकाल लिया। Yes. Okay. So shall we start? Shall we start today's class? Yes or no? Start करें हम लोग अपना क्लास? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। Okay. So yesterday we were discussing about the chapter 4, My Experiment with Truth. And as we have discussed that this is the story which was of Mahatma Gandhi, and in this story Mahatma Gandhi has written about his childhood age, है ना? उन्होंने अपने childhood age के बारे में उन्हें कुछ experience शेयर किए हैं हमारे साथ, और हम लोगों ने स्टोरी कुछ कल डिस्कस भी किए थे ना, एक्सप्लेन किया था ना मैंने? यस यस मैम। Yes. यस मैम। ओके, तो आज हम लोग उसी स्टोरी को आगे प्रोसीड करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे दैट महात्मा गांधी जो थे उनको अपने एक बचपन के एक नेग्लिजेंसी का पेनल्टी अभी तक भरना पड़ रहा है, एंड दैट वाज गुड हैंड राइटिंग। उन्होंने बताया कि उनको ऐसा एक मिसकंसेप्शन हुआ था कि गुड हैंड राइटिंग इज नथिंग टू डू विद एजुकेशन। गुड हैंड राइटिंग से कुछ लेना देना नहीं है एजुकेशन से। लेकिन क्या ऐसा है? आप लोग बताइए, क्या गुड हैंड राइटिंग से लेना देना कुछ भी नहीं है एजुकेशन का? बताइए कोई। मैम है। यस है। हमें गुड हैंड राइटिंग हमारे लिए बहुत एसेंशियल है, मस्ट है ना? गुड हैंड राइटिंग के बगैर, मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है तो किसी भी टीचर, कोई भी टीचर जब आपका कॉपी चेक करते हैं तो वो एक गुड इम्प्रेशन पड़ता है उस टीचर पर, आपको लेकर के कि यस he or she must be a good student because his or her handwriting is very good. So and first impression is the last impression, ये बात भी अक्सर कहा जाता है। तो आप ये बात समझ सकते हो। ऐसे भी आप देखते हो एग्जाम्स वगैरह में, अगर आपकी हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी होती है तो आपको उसका फायदा जरूर मिलता है, 1-2 मार्क्स आपको कुछ जरूर उसमें बेनिफिट हो जाती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया था कि अपने यूथ में किए गए कुछ गलती का पेनल्टी अभी तक महात्मा गांधी पे कर रहे थे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। There is another incident which I must share. एक और इंसिडेंट हुआ था उनके लाइफ में जो वो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। I committed a theft when I was 15. वो बताते हैं कि मैंने एक बार चोरी की थी जब मैं 15 साल का था। I had run into a debt of about 25 rupees. जब मैं 15 साल का था तो मैंने एक चोरी की थी, अपने घर में ही इन्होंने चोरी की थी। और ये बता रहे हैं कि जब मैं 15 साल का था तो उस वक्त मेरे सर पर कुछ कर्ज आ गए थे, मतलब मैं कुछ डेप्ट में आ गया था। एंड डेप्ट ऑफ रुपीज, कितने का डेप्ट था बताइए? अभी मैंने बताया मैम 25 रुपीज। यस 25 नहीं 25 रुपीज। 25 रुपीज के डेप्ट में आए थे वो। उस समय 25 रुपीज बहुत बड़ी बात होती थी बेटा। तो 25 रुपए के कर्ज में वो थे। माई ब्रदर हैड ऑन हिज आर्म एन आर्मलेट ऑफ सॉलिड गोल्ड। अब वो अपने भाई के बारे में बता रहे हैं कि जिस समय उनके ऊपर 25 रुपए का कर्ज था, उस समय उनका जो भाई था उनके रिस्ट पर, उनके आर्म पर एक आर्मलेट, रिस्ट पर नहीं सॉरी आर्म पर एक आर्मलेट वो पहनते थे, एक सोने का आर्मलेट वो पहनते थे। I stole a bit of gold out of it and the debt was cleared. महात्मा गांधी ने क्या किया, उस आर्मलेट से, उस सॉलिड गोल्ड के आर्मलेट से थोड़ा सा सोना का टुकड़ा चोरी कर लिया और उससे उनका डेप्ट जो था वो क्लियर हो गया, उससे उनको अपने कर्ज से मुक्ति मिल गई। My brother had on his arm and sorry, but this became more and more, but this become more than I could bear. लेकिन चोरी तो मैंने कर ली, मेरे ऊपर से कर्ज भी खत्म हो गया, क्लियर हो गया मेरा डेप्ट, लेकिन ये एक ऐसी चीज थी जो मैं टॉलरेट नहीं कर पा रहा था, जिसको मैं अंदर से
एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा था। आई रिजॉल्व नेवर टू स्टील अगेन, और मैंने उस समय कसम खाई, रिजोल्यूशन लिया, प्रतिज्ञा की कि मैं लाइफ में कभी फिर चोरी नहीं करूंगा। क्योंकि जब इन्होंने चोरी की तो इनको अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था, इनको बार बार ऐसा फील हो रहा था दैट आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, मैंने कुछ गलत किया है, मैंने बहुत गलत किया है, बहुत बुरा किया है। ऑल दीज आर क्राइम, ये एक तरह का अपराध है, क्राइम है। तो उन्होंने कसम खाया, प्रतिज्ञा ली कि अब मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा लाइफ में। आई ऑल्सो मेड अप माई माइंड टू कन्फेस इट टू माई फादर। साथ ही साथ उन्होंने अपना माइंड मेकअप कर लिया कि यस, आई विल कन्फेस दिस क्राइम इन फ्रंट ऑफ माई फादर, कि मैं अपनी इस गलती को अपने फादर के सामने एक्सेप्ट करूंगा। जनरली ऐसा होता नहीं है बेटा, जब हम कभी गलती करते हैं तो हमें, हमारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, हमारे अंदर इतना करेज नहीं होता कि हम अपनी गलती को एक्सेप्ट कर सके। लेकिन महात्मा गांधी ने ये चीज किया, उन्होंने गलती की, उन्हें फील हुआ, उन्हें गिल्ट फील हुआ, यस आई हैव कमिटेड सम मिस्टेक्स, तो उन्होंने अपने मिस्टेक्स को अपने फादर के सामने एक्सेप्ट करने की भी हिम्मत दिखाई। बट आई डिड नॉट डेयर टू स्पीक, लेकिन जाहिर सी बात है, पापा के सामने बोलने में तो डर लगेगा, तो वो अपने पापा के सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। नॉट दैट आई वॉज अफ्रेड ऑफ माई फादर बीटिंग मी, आई वॉज अफ्रेड ऑफ द पेन दैट आई शुड कॉज हिम। उनको इस बात का डर नहीं था कि अगर वो अपने पापा को बोलेंगे तो उनके पापा उनको मारेंगे, उनको इस बात की तकलीफ नहीं थी। मार खाने के लिए भी वो तैयार थे, पनिशमेंट के लिए वो बिल्कुल रेडी थे, बल्कि उन्हें इस बात का डर था कि अगर मैं पापा को बताऊंगा तो पापा को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। तान्या, तान्या, व्हाट आर यू डूइंग बेटा? आर यू कॉन्सेंट्रेटिंग योर स्टडीज ऑन योर स्टडीज, और rather you are doing some craft work? बोलिए। This is very bad beta, don't do like this, okay? Try to concentrate on your studies. आप वीडियो ऑफ करके करेंगे, है ना तान्या? हाँ, चलिए आप अपना वीडियो ऑन रखिएगा तान्या। ओके, तो फिर क्या हुआ कि उन्हें, मतलब उनको इस मैम मैं बात कोई का, क्राफ्ट की सब नहीं बना रही थी। मैम आपका ये जो इंग्लिश वाला मैं कॉपी बस कंप्लीट करी थी तो उसमें मेरा कुछ गलत हो गया तो वही मैं उसको बस वो पेज को काट रही थी। बेटा आप कर लेना, बाद में कर लेना, अभी विद इन क्लास यू आर नॉट अलाउड टू डू लाइक दैट। ड्यूरिंग क्लास यू आर नॉट अलाउड टू डू दिस ना। क्या आप क्लास में ऐसा करते हो? सॉरी। ओके, कोई बात नहीं, चलिए उसको बाद में कर लीजिएगा। हाँ, तो क्या हुआ कि महात्मा गांधी जो बोल रहे हैं कि उनको मन था कि वो अपने फादर के सामने जाके अपनी गलती को कन्फेस करे, एक्सेप्ट करे, लेकिन उन्हें डर था, वो बोल नहीं पा रहे थे अपने पिता से। लेकिन उन्हें डर इस बात का नहीं था कि उनके पिता उनको मारेंगे, बल्कि उन्हें डर इस बात का था कि अगर वो पापा को बताएंगे, अपने पापा को वो जाकर के अपनी गलती को बताते हैं, तो उनके पापा को जो है बहुत ज्यादा पेन होगा, उनके पापा बहुत ज्यादा हर्ट हो जाएंगे। हमारी गलतियों को सुन करके, अगर हम छोटी मोटी गलती करते हैं बेटा, तो हमारे पेरेंट्स को कोई, मतलब कि दुख तो होता है, लेकिन फिर भी वो हमें समझाते हैं और उस गलती को दोबारा नहीं रिपीट करने की बात करते हैं। लेकिन अगर हम कोई क्राइम कर दे तो क्या हमारे पेरेंट्स को तकलीफ होगी या नहीं होगी? वो डीपली हर्ट होंगे या नहीं होंगे, बताइए। यस मैम होंगे। यस होंगे। तो ठीक उसी तरह से, यस, तो ठीक उसी तरह से महात्मा गांधी ने जो किया था, दैट वाज नॉट ओनली अ मिस्टेक, रादर दैट वाज अ क्राइम। थेफ्ट जो है वो एक तरह का अपराध है। तो उन्हें इसी बात का तकलीफ था कि अगर हम पापा को बताएंगे तो फादर, पिताजी जो है उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। इस डर से वो बोल नहीं पा रहे थे। तो देखिए उन्होंने क्या किया। I decided at last to write out of the confession. उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो बोल तो नहीं पा रहे हैं, उतनी हिम्मत तो नहीं है कि पापा के सामने जाकर बोलेंगे। तो उन्होंने डिसाइड किया दैट he would write, वो लिख करके अपने कन्फेशन को अपने फादर को देंगे। In this note, not only did I confess my guilt, but I
ऑल्सो आस्क्ड एडिक्वेट पनिशमेंट फॉर इट। जो नोट उन्होंने बनाया था, जो कन्फेशन लेटर उन्होंने लिखा था अपने पापा को देने के लिए, उसमें ना सिर्फ उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, ना सिर्फ अपने चोरी को एक्सेप्ट किया, बल्कि उन्होंने अपने फादर से ये भी बोला कि फादर प्लीज पनिश मी फॉर दिस इंसिडेंट। मुझे मेरे गलती के लिए, मुझे मेरे मिस्टेक्स के लिए, मुझे मेरे क्राइम के लिए पापा आप प्लीज मुझे पनिश करिए। मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली है, मुझे फील हो चुका है कि मैंने गलती की है, मैं लाइफ में दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे पनिश करो। ऐसा महात्मा गांधी ने अपने फादर को कन्फेशन लेटर में लिख करके दिया। ऑल्सो प्रॉमिस नेवर टू स्टील इन फ्यूचर, साथ ही साथ उन्होंने ये प्रॉमिस भी किया कि फ्यूचर में कभी भी वो चोरी नहीं करेंगे। With trembling hands, I handed the confession to my father. जब वो अपने फादर को लेटर देने जा रहे थे तो उनके हाथ ट्रेम्बल, कांप रहे थे, मतलब कांपते हुए हाथों से उन्होंने अपने फादर को लेटर दिया। He read it and pearl drop trickled down his cheeks, wetting the paper. जब उनके फादर पढ़ रहे थे लेटर तो उनके पिताजी के आंखों से आंसू गिर गया, और वो जो मोती जैसे आंसू थे वो उस लेटर पे गिर करके लेटर को भिगा रहे थे। Those pearl drop of love cleaned my heart and washed my sin away. वो जो पिताजी का रोना था, पिताजी के जो आंसू थे, उसको देख करके मेरे सारे पाप धुल गए। ये अपनी फीलिंग को शेयर कर रहे हैं महात्मा गांधी जो हैं, ये अपनी फीलिंग को बता रहे हैं कि पिताजी की उन बात को सुन, पिताजी उस लेटर को पढ़ के जो रोए, उनके आंसुओं को देख करके मेरे सारे पाप धुल गए, मेरे सारे मन का मैल खत्म हो गया और मेरे सारे पाप भी धुल गए। A clean confession combined with a promise never to commit the sin again is the purest type of repentance. एक क्लीन कन्फेशन लेटर जिसमें ना सिर्फ अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया गया हो, बल्कि साथ में इस प्रॉमिस के साथ उस लेटर को लिखा गया हो कि दोबारा फ्यूचर में कभी भी इस गलती को नहीं दोहराएंगे। इससे ज्यादा प्योरेस्ट कमिटमेंट कुछ नहीं हो सकता है। इससे ज्यादा प्योर कमिटमेंट अपनी गलती का और कुछ भी नहीं हो सकता है। ये बात महात्मा गांधी बोल रहे हैं। दिस इंसिडेंट फॉर मी वॉज एन ऑब्जेक्ट लेसन इन अहिंसा। और यही इंसिडेंट जो था वो मेरे लिए, मेरे जिंदगी का एक सबक बन गया, बल्कि मेरे जिंदगी के लिए ये एक मोटो ऑफ माई लाइफ बन गया, अहिंसा। आपको पता है ना महात्मा गांधी जो थे वो नॉन वायलेंस पर चलते थे, पता है ना आपको ये बात? यस मैम। यस मैम। यस हाँ, उन्होंने हमेशा ये बोला था कि अगर कोई आपके एक गाल पे थप्पड़ मारता है तो आप अपने दूसरा गाल उसको आगे कर दो ताकि वो दूसरे गाल पर भी थप्पड़ मार ले, लेकिन आपको पलट करके वॉर नहीं करना है, आपको पलट करके वायलेंस नहीं करना है। हमेशा से ही उन्होंने अहिंसा का सपोर्ट किया, मतलब उन्होंने शुरू से ही बोला कि वायलेंस करना ही नहीं है, हमेशा शांति से सब कुछ करना है। यहाँ तक कि वो अंग्रेज से भी अहिंसा के पाठ पर ही लड़ाई की है। अंग्रेज से भी जो वो लड़े वो अस्त्र शस्त्र विपन से नहीं लड़े, बल्कि नॉन वायलेंस तरीके से वे लड़े, और उनके नॉन वायलेंस तरीके को अंग्रेज बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, और उसी के वजह से अंग्रेज ये देश छोड़ करके चले गए। जब आप कभी लड़ोगे बेटा और सामने से भी उतना ही जोर का प्रहार होगा तो आप दुगनी तेजी से उठ करके मारने के लिए दौड़ोगे, लेकिन जब आप किसी से लड़ रहे हो और सामने वाला कुछ बोलेगा ही नहीं तो क्या आप ज्यादा देर तक बोल पाओगे? बताओ। नो मैम। खुद ब खुद सामने No, वाला ma'am. खुद ब खुद जब सामने वाला कुछ नहीं बोलेगा तो आप भी चुप हो जाओगे, और इसी सिद्धांत यस पर, मैम। इसी प्रिंसिपल पर महात्मा गांधी अपने पूरे लाइफ चले और लोगों को भी उन्होंने इसी चीज के लिए मोटिवेट किया। सो यहाँ पे स्टोरी खत्म होता है। तो आप लोग बताइए, स्टोरी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. यस मैम, आ गया समझ में। Yes. Okay. So, I think yesterday I have given you some homework, है ना? Yes. Yes, ma'am. Yes. Yesterday को मैंने आपको क्या होमवर्क दिया था? Read this chapter and underline the tough word, है ना? Yes, ma'am.
Okay, today you have to write word meaning of all the tough words that you have underlined yesterday with the help of your dictionary, and along with that you have to write all the word meaning in your English literature copy. But before that, इंग्लिश लिटरेचर कॉपी में मत लिखिएगा, इसलिए क्योंकि अभी पीछे वाले चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, है ना? व्हाइट एलिफेंट्स के कुछ Yes, क्वेश्चन ma'am. बाकी हैं। Chapter number 3 बाकी है भी. हाँ, चैप्टर नंबर 3 बाकी है, दैट आई नो, वो पोयम है, वो मैं क्लास में करवा दूंगी। लेकिन चैप्टर 2 के क्या सारे क्वेश्चंस आंसर हो गए हैं कि लाइफ स्किल, वैल्यू बेस्ड और Ma'am. राइटिंग स्किल बाकी है ना? Ma'am, yes, ma'am. Ma'am, अच्छा, question है sir, hot हुआ है बस. अच्छा, हॉट्स तक हो गया है, ठीक है। तो कल मेरा क्लास है ना, कल मेरा क्लास है ना आपके क्लास में? हाँ, Yes, ma'am. तो कल हम लोग इसका लाइफ स्किल, वैल्यू बेस्ड और राइटिंग स्किल कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग पहले लीजर चैप्टर करेंगे। आफ्टर देन ओनली वी विल स्टार्ट चैप्टर 4। तो अभी आपको चैप्टर 4 के वर्ड मीनिंग्स लिखने की जरूरत नहीं है, बट पेज नंबर 23 में क्वेश्चन नंबर 4 वैल्यू आपको दिख रहा है? Yes, ma'am. यस, ये आपको बुक में बनाना है। तो आज का होमवर्क आपका यही है, इसको आपको बुक में बनाना है। क्वेश्चन नंबर ए ओनली, Number 6. बस क्वेश्चन नंबर ए, यू हैव टू डू दिस इन द बुक इटसेल्फ, बुक में ही आपको बनाना है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. यस, एंड वन Ma'am. मोर थिंग। हाँ, बोलिए। Ma'am, question number 5. क्वेश्चन नंबर 4 ना मैंने सिर्फ बोला, क्वेश्चन नंबर 4 वैल्यू सिर्फ, 5 नहीं, 5 को मैं करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 4 वैल्यू है, ये आपको पेज नंबर 23 का क्वेश्चन नंबर 4 का ए ओनली आपको बुक में बनाना है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Okay, one Yes, more ma'am. thing. There is an important announcement. There is an important announcement for you all. I think you must know that from the next week, your periodic test is going to be start. Yes, ma'am. Yes. Did you all get the date sheet? Yes, Did ma'am. you all get the date sheet? I think you all must have now the date sheet. Yes. Yes, So, ma'am. Yes, ma'am. okay. Okay. तो जब मैं tomorrow जब मैं स्कूल में आऊंगी आप लोगों का क्लास लेने के लिए, प्लीज रिमाइंड मी फॉर द सिलेबस। मैं आप लोगों को सिलेबस दे दूंगी पीरियोडिक 1 का सिलेबस लेकर के आप लोग प्लीज अपना प्रिपरेशन शुरू करो, रिवीजन स्टार्ट होगा क्लास में। एंड वन मोर थिंग, बेटा मुझे ये बताइए कि प्रैक्टिस बुक में हम लोग चैप्टर 1 का पूरा वर्कशीट कंप्लीट कर लिए है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ओके, चैप्टर 2 हम लोग स्टार्ट किए हैं या नहीं? Yes, ma'am. Ma'am, worksheet 1 बचा है. वर्कशीट 1 में क्या? वर्कशीट Ma'am, 1 बचा? worksheet 12. Ma'am, worksheet 12. वर्कशीट 12 बचा हुआ है? मैम वो Ma'am, आप होमवर्क दिए थे। अच्छा, वो मैं होमवर्क दी हूँ तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कल मुझे क्लास में आप लोग एक बार याद दिलाइएगा, कल तो लिटरेचर है। Okay, बोलिए। ma'am. यस, चैप्टर 1 का वर्कशीट सारा कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि मे भी हो सकता है आप लोगों का चैप्टर 1 तो रहेगा ही। मैं देख लेती हूँ, हम लोग मैं टीचर्स से, बाकी टीचर्स से डिस्कस कर लेती हूँ कि और क्या आप लोगों को देना है, ठीक है। तो इसमें का चैप्टर 1 तो कर ही लीजिएगा, और उसमें का भी मतलब लिटरेचर का चैप्टर 1 और आपके प्रैक्टिस बुक का चैप्टर 1 राइटिंग। हाँ मैम, रीडर से पीरियोडिक में कुछ नहीं आएगा? नहीं, रीडर से पीरियोडिक हाफ ईयरली किसी में कुछ नहीं आएगा। रीडर से रिलेटेड आपके राइटिंग सेक्शंस में क्वेश्चन आएंगे, जिसको हम लोग क्लास में करवाएंगे। दैट इज इम्पोर्टेंट रिगार्ड फॉर हाफ ईयरली एंड फाइनल एग्जामिनेशन। मैम, चैप्टर 1 का कल आप क्वेश्चन आंसर सुनेंगे? नहीं, क्वेश्चन आंसर सुनेंगे नहीं, कल हम लोग चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लेंगे। लॉन्ग आंसर जितना भी है, लाइफ स्किल, वैल्यू बेस्ड, राइटिंग स्किल, उसको कल कंप्लीट करेंगे। ओके मैम। ओके, बस ये देख लीजिएगा एक बार प्रैक्टिस बुक में कि चैप्टर 1 का सारा वर्कशीट बना हुआ है बुक में या नहीं, एक बार ये देख Yes, करके ma'am. मुझे इन्फॉर्म। हाँ,
मुझे याद है मैंने सारा करवाया है, लेकिन अगर आपका कुछ छूट गया है तो आप मुझे बताओगे, ठीक है? सो आज हम लोग का क्लास यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा? एनी डाउट टू एनीवन रिगार्डिंग टुडेज क्लास? No, ma'am. ऐसे भी हम लोग No, बहुत आगे चल रहे हैं, हम लोग अपने सिलेबस Yes, में बहुत आगे चल रहे हैं ना। Yes, ma'am. क्लासेस चल रहे हैं ज्यादा तो सिलेबस में हम लोग फास्ट भाग रहे हैं, लेकिन ज्यादा फास्ट नहीं भागेंगे क्योंकि हाफ ईयरली तक का सिलेबस चैप्टर 5 तक ही है, शायद नहीं चैप्टर 6 तक होगा, द हेल्पफुल यंग मैन, ठीक है? हाफ ईयरली तक का वो पोर्शन है। फिलहाल हम लोग अपने सिलेबस में आगे बहुत फास्ट भाग रहे हैं, तो आराम से धीरे धीरे सब कुछ करना है, ठीक है? कहीं कोई चीज का हड़बड़ी नहीं है। अगर कोई चीज नहीं समझ में आता है आप मुझसे पूछो, 2 बार 5 बार 10 बार, जितने बार पूछोगे आई विल रिप्लाई, I will make you understand. I will try to make you understand. But your cooperation is must. आपका cooperation होना उतना ही ज्यादा जरूरी है। खैर, फर्स्ट चैप्टर जो है हाउ डैडी डिसाइडेड व्हाट ही वांटेड टू बी, इसका सारा क्वेश्चन आप लोग अच्छे से बनाइएगा, मतलब सॉरी अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। और जितने भी हॉट्स हैं, लाइफ स्किल है, वैल्यू बेस्ड है, राइटिंग स्किल है, ये भी आपको याद करना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है? ये सब लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे, जो हॉट्स हैं, लाइफ स्किल है, वैल्यू बेस्ड है और राइटिंग स्किल है, ये सब लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे, 5 नंबर वाले क्वेश्चन में। और इधर शॉर्ट वाले भी आएंगे क्वेश्चन। क्या? मैम राइटिंग स्किल भी आएगा? हाँ, कुछ भी आ सकता है, जो चैप्टर बोला जाएगा उसका सब चीज आपको देख लेना है, ठीक है? ज्यादा चैप्टर तो रहेगा नहीं, 1-2 चैप्टर ही रहेगा, तो सब कुछ आपको देख लेना है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Any more Yes, doubt ma'am. regarding anything regarding today's class or regarding periodic test? Then you can ask No, me. ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Ma'am. No, ma'am. Okay then, shall we conclude Yes, the ma'am. class? Okay. Yes, ma'am. Okay then. Yes, ma'am. Okay, then that's it for today's class. Thank you and have a nice day. Bye bye to all of you. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am.